मेरे नुमाइंदे कल इस्लामाबाद जा रहे हैं। ईरान ने जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी की है। डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमेरिकी सदर ना कर सका, ट्रंप की धमकी। जंगबंदी खत्म होने में 3 रोज बाकी। ईरान और अमेरिका का एक दूसरे पर अदम एतमाद बरकरार। क्या जंगबंदी में तोसी होगी? पाकिस्तान के जरिए नई अमेरिकी तजावीज़ मौसूल हुई हैं जिनका जायजा लिया जा रहा है ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। जंगबंदी खत्म होने की सूरत में इसराइल दोबारा हमला करने की तैयारी कर रहा है। अल जजीरा। अमेरिका की बैनुल-अक़वामी समंदरों में ईरानी ऑयल टैंकर पर कब्जे की तैयारी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, ईरान पर मुसल्लत जंग दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। ईरानी जर्नल की वार्निंग। और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ट्रंप को हक नहीं कि वो कहे कि ईरान अपने जोहरी हकूक से फ़ायदा नहीं उठा सकता, हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं, वो कल शाम मुज़ाकरात के लिए वहां मौजूद होंगे। ईरान ने जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी की है। डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमेरिकी सदर ना कर सका हो। अल जजीरा ने इसराइली फौज को हाई अलर्ट रहने की खबर नशर करते हुए कहा है कि जंगबंदी खत्म होने की सूरत में इसराइल दोबारा हमले की तैयारी कर रहा है। और इसके अलावा एक इसराइली ओहदेदार ने भी कहा कि जंगबंदी खत्म होने पर इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं, जबकि इस बार मुमकिना अहदाफ में ईरान की तवानाई तंसीबात भी शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज सदर ट्रंप ने सिचुएशन रूम में अहम इजलास की सदारत की जिसमें ईरान और खासकर आबना हुर्मज़ की सूरत हाल का जायजा लिया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजलास में सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानियों से फोन पर बात की। और इस इजलास से पहले ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान आबना हुर्मज़ दोबारा बंद करना चाहता है, लेकिन वो अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इस मौका पर उन्होंने ईरान से बहुत अच्छे मुज़ाकरात जारी रहने का दावा भी किया। ट्रंप के बयानात में ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ट्रंप को कोई हक हासिल नहीं कि वो अवाम को इसके हकूक से रोके। ट्रंप को हक नहीं कि वो कहे कि ईरान अपने जोहरी हकूक से फ़ायदा नहीं उठा सकता। सदर मसूद पज़ेश्कियान के मुताबिक किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं। ईरान अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहा है। हमारे बुनियादी मौक़िफ़ खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते। उधर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका बैनुल-अक़वामी समंदरों में ईरानी ऑयल टैंकर्स पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। अमेरिका इस कदम से ईरान पर दबाव डालना चाहता है ताकि वो आबना हुर्मज़ खोल दे और अपने एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका को रायतें दे। जबकि अल जजीरा के मुताबिक आबना हुर्मज़ एक बार फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान राबते का वाहिद जरिया बन गई है। उधर यमन के हुसियों ने आबना बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दी है। सना में हुसी हुकूमत के नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमेरिकी सदर अमन के क़याम में रुकावटें डालना बंद करें। इसके अलावा यमन की तंजीम अंसारुल्लाह के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि अगर हमने आबना बाबुल मंदब बंद कर दी तो कोई भी इसे नहीं खोल सकता। ट्रंप और इसके साथी अमन की राह में रुकावटें बनने जा रहे हैं और इन इक़दाम को तर्क कर दें और हमारे लोगों के हकूक़ का एहतराम करें। एक तरफ अमेरिका और ईरान जंग बंदी नाजुक मरहले में दाखिल हो गई है और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने लेबनान और इसराइल की जंग बंदी को यकतरफा करार देते हुए उसे मुस्तरद कर दिया है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम का एक इंटरव्यू में कहना है कि तंजीम एक ऐसी यकतरफा जंग बंदी की पाबंद नहीं हो सकती जिसमें सिर्फ एक फरीक की जिम्मेदारियां आयद होती हों। दूसरी तरफ ईरानी फौज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा नकदी ने खबरदार किया है कि ईरान पर मुसल्लत जंग दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। तेहरान कशीदगी बढ़ने की सूरत में तेल की आलमी मंडियां तबाह करने की सलाहियत रखता है। हम खित्ते में तेल की पैदावार को मुस्तकिल तौर पर रोक सकते हैं। ईरानी जनरल के मुताबिक ईरान ने अभी तक अपने सबसे तबाहकुन हथियारों को इस्तेमाल ही नहीं किया और अभी बहुत से अहदाफ ऐसे हैं जिन्हें हम निशाना नहीं बनाया। जनरल मोहम्मद रजा ने खबरदार किया है कि अगर हमारे बिजली घरों को निशाना बनाएंगे तो वो भी अपने बिजली घरों से महरूम हो जाएंगे। एक बैलिस्टिक मिसाइल तैयारा बरदार जहाज पर लगेगा तो तमाम तैयारे समंदर में गिर जाएंगे और हजारों टन गोला बारूद फट जाएगा जो अमेरिका के लिए कभी तबाही होगी। दूसरी जानिब अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने आबना हुर्मज़ में ईरान के बेड़े को मौसर करार देते हुए कहा है कि अमेरिकी और इसराइली हमलों में ईरान की बाकायदा बहरिया के कई बड़े जंगी जहाज तबाह होने के बावजूद ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरी फोर्स अब भी आबना हुर्मज़ में एक संजीदा खतरा समझी जा रही है, क्योंकि इसके पास छोटी नहायत तेज रफ्तार और फुर्तीली कश्तियों का एक ऐसा बेड़ा मौजूद है जिसे अस्करी माहिरीन मच्छर बेड़ा करार दे रहे हैं। ये कश्तियां अचानक हमले, ड्रोन, मिसाइल फायर करने और तजारती जहाज रानी में खलल डालने की सलाहियत रखती हैं। दूसरी जानिब राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक
ईरान जंग शुरू होने के तकरीबन 50 दिन बाद दुनिया 50 अरब डॉलर के जायद मालियाती खाम तेल से महरूम हो चुकी है, जो पैदा ही नहीं हो सका। रॉयटर्स के मुताबिक इस बहरान के असरात आने वाले महीनों बल्कि बरसों तक महसूस किए जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक कुवैत इराक के भारी खाम तेल के ज़खायर को मामूल की पैदावार पर वापस लाने में 4 से 5 माह लग सकते हैं। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान की हालिया सालसी कोशिशों के बाद अमेरिका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं। ईरान इन तजावीज़ पर गौर कर रहा है, अभी इन तजावीज़ पर कोई जवाब नहीं दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटेरिएट ने हफ्ते के रोज़ जारी एक बयान में कहा था कि ईरान और इसके मुसल्लह अफवाज की तारीखी मुज़ाहमत के बाद मुखालफिन को फौजी मैदान में नाकामी का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद अमेरिका ने जंग के 10वें दिन से जंग बंदी की दरख्वास्तें शुरू कर दी थी। इस बयान के मुताबिक ईरानी वफ्द ने तवील मुज़ाकरात में हिस्सा लिया और अमेरिका पर गहरे अदम एतमाद के बावजूद मुल्क का मौक़िफ़ मजबूती से पेश किया। ताहम अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान नए और हद से ज़्यादा मुतालबात पेश किए, जिस पर ईरान ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। जब तक अमेरिका अपने मुतालबात ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं लाता, मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकेंगे। कौंसिल ने जोर दिया है कि ईरान की मुज़ाकराती टीम कौमी मुफादात पर किसी किस्म की रायत नहीं देगी और ईरानी अवाम के हकूक़ और कुर्बानियों का हर हाल में दिफा करेगी। जबकि ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह मोहम्मद बाकर कालीबाफ का कहना है कि अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अब भी बहुत फासला है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी की है, जो एक भोंडा और जाहिलाना फैसला है। दूसरे मुल्क आबना हुर्मत से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, यह नामुमकिन है। बाकर कालीबाफ का कहना था कि अमेरिकी माइन स्वीपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़ें। अमेरिकी माइन स्वीपर आगे बढ़ा तो यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। ये बात अमेरिकी वफ्द को वाज़ेह तौर पर बताई जा चुकी है। इस वक्त हमारे साथ जी खालिद अल मोइना सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सऊदी अरब के सहाफ़ी हैं जी, और फॉर्मर एडिटर अरब न्यूज़, बड़े एक्सपीरियंस्ड और बड़े शोरा आफाक जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया खालिद भाई वक्त देने के लिए। खालिद भाई, ट्रंप ने तो अनाउंस कर दिया कि हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं और ईरान ने जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जी की है, ये भी उन्होंने साथ कह दिया। यकीन है हम एक मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं, ये बात भी की। ईरान से मुआहदा किसी ना किसी तरीके से दोस्ताना या मुश्किल तरीके से होगा, दोनों बातें वो साथ लेके चल रहे हैं। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है खालिद भाई इन सारे अमूर को लेकर? मजीद क्या आप गाइड कर सकते हैं इस पे? एक बात अगर आप नोटिस करेंगे, ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हर ट्वीट में बदलती है। कभी क्या कहता है, कभी क्या कहता है। आपने देखा 7-8 दिन में सुबह को उसने क्या किया, फिर वो पोप भी बन गए, पोप के बाद वो रिलीजियस लीडर बन गए। अभी जो उसने कहा है ऑन फेस वैल्यू, ईरान हैज टू टेक इट। मैं साफ साफ आपसे कहता हूं कि ठीक है, ये लोग ने इसराइल और इन्होंने अटैक किया, ईरान को भी जरा कम जिद्दी होना चाहिए, स्टबन, समझे। देखें ये क्या टेबल पर लाता है। ईरान भी अपने पॉइंट्स और इश्यूज टेबल पर लाएंगे, टू एक्सचेंज, तबादुल करेंगे और कोशिश करेंगे। ये बड़ी चांस है, क्योंकि ट्रंप का भी एक और गोल है कि वो उसको नोबेल प्राइज मिले और वो हिस्ट्री में जाए कि ये 47 ईयर ओल्ड जो दोनों के दरमियान जंग और पॉलिटिकल और सोशल फाइट्स जो है वो बंद हो जाएं।